नमस्कार। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक के सप्ताह का विस्तार से ज्योतिषीय मूल्यांकन करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आकाश में सूर्य अपनी प्रभा बिखेरते हुए, मंगल अपनी ऊर्जा से प्रेरित करते हुए, बुध अपनी चतुराई और वाणी से दिशा दिखाते हुए और चंद्रमा अपने भावनात्मक प्रभाव के साथ आपकी जिंदगी की कहानी में कुछ नए मोड़ जोड़ सकते हैं। हमारा यह विश्लेषण विशेष रूप से चंद्रमा के लगभग 1.25 दिन के अंतराल पर होने वाले गोचर पर आधारित है, क्योंकि यही ग्रह हमारे विचारों, भावनाओं और दैनिक अनुभवों को सबसे गहराई से प्रभावित करता है और इसी से हमें उन सूक्ष्म बदलावों का पूर्वाभास होता है जो हमारे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके भविष्य की झलक दिखाना नहीं, बल्कि यह भी है कि आप ग्रहों के हर प्रभाव के पीछे छिपे कारणों को समझें, ताकि आप केवल सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि जानकार बनकर अपने फैसलों को एक नई दिशा दे सकें। यह साप्ताहिक राशिफल आप चाहें तो अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में जब ग्रहों की मंत्रणा हो रही है, तब वे आपके लिए किस तरह की योजनाएं और संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी, प्रेम और आकर्षण के प्रतीक शुक्र इस सप्ताह की शुरुआत में आपके नवम भाव यानी भाग्य और ज्ञान के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की संगत में विराजमान है, और यह संयोग किसी दुर्लभ वरदान से कम नहीं। जब स्वयं आपकी राशि का स्वामी ज्ञान और सौभाग्य के प्रतीक गुरु के साथ भाग्य भाव में स्थित हो, तो यह संकेत है कि किस्मत खुद आपके दरवाजे तक चली आई है, बस आपको उसे पहचान कर अवसर में बदलना है। वहीं सूर्य देव, जो कि ग्रहों के सम्राट माने जाते हैं, इस समय आपके दशम भाव में विराजमान हैं, जो कर्म और प्रतिष्ठा का स्थान है। दशम भाव में सूर्य की स्थिति को उसी तरह देखा जाता है जैसे कोई राजा अपने राज सिंहासन पर बैठा हो। इससे आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व, सम्मान और एक विशिष्ट पहचान मिलने के योग बनते हैं। और यही नहीं, आपके भाग्येश बुध भी यहीं सूर्य के साथ मौजूद है, जिससे बुधादित्य योग बन रहा है। एक ऐसा शुभ योग जो आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा, निर्णय क्षमता को निखारेगा और आपकी तर्क शक्ति से लोग सहज ही प्रभावित हो जाएंगे। अब आइए नजर डालते हैं पराक्रम और ऊर्जा के प्रतीक मंगल पर, जो इस सप्ताह आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव आमतौर पर खर्च, विदेश यात्राओं और एकांत से जुड़ा होता है, इसलिए मंगल की उपस्थिति यहाँ आपकी ऊर्जा को कुछ हद तक व्यस्त और तनावपूर्ण बना सकती है, विशेषकर उन कार्यों में जो समय, पैसा या मानसिक प्रयास अधिक मांगते हैं। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़ी योजनाओं या कार्यों में सक्रिय हैं, उनके लिए ये समय खासा अनुकूल साबित हो सकता है। दूसरी ओर शनिदेव, जो न्याय और अनुशासन के प्रतिनिधि हैं, इस समय आपके 6ठे भाव में विराजमान है, जो रोग, ऋण और विरोधियों से जुड़ा क्षेत्र है। यहाँ शनि की मौजूदगी आपको कठिन परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य से लड़ने की शक्ति देगी और विरोधियों पर जीत दिला सकती है। वहीं राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में रहकर आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित मोड़ ला सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, संतान, आय या महत्वाकांक्षाएं, जहां परिणाम अक्सर आपकी उम्मीदों से हटकर हो सकते हैं। लेकिन अगर समझदारी से स्थिति को संभाला जाए तो यही मोड़ नए अवसरों का द्वार भी खोल सकते हैं। अब तक आपने इस सप्ताह की एक समग्र झलक देखी, लेकिन असली घटनाओं की पटकथा तो चंद्रमा के गोचर से तय होती है। इसलिए अब हम पूरे सप्ताह को 3 हिस्सों में बांटकर इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सप्ताह के आरंभिक चरण यानी 1 और 2 अगस्त की। इन 2 दिनों में चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा, जो आपके कुंडली के 12वें भाव में आता है। यह भाव जुड़ा है खर्च, एकांत और पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियों से। खास बात यह है कि यहाँ पहले से ही मंगल मौजूद है, जो जोश और तात्कालिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भावनाओं का कारक चंद्रमा और तेज ऊर्जा का प्रतीक मंगल एक ही भाव में मिलते हैं, तो मन और क्रियाशीलता दोनों ही सक्रिय हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह समय भावनात्मक बेचैनी, अचानक यात्रा या अनियोजित खर्चों का संकेत दे सकता है।
यह संयोजन कभी कभी मानसिक अशांति दे सकता है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करें तो यह आत्मचिंतन और भविष्य की योजनाओं को गहराई से सोचने का भी अवसर बन सकता है। अगर हम करियर की दृष्टि से बात करें तो 12वां भाव मुख्य रूप से विदेश प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा होता है। ऐसे में जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं, विदेश में नौकरी की योजना बना रहे हैं या जिनका व्यवसाय आयात निर्यात से जुड़ा है, उनके लिए ये समय कोई अप्रत्याशित लेकिन फ़ायदेमंद अवसर लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत सही दिशा में लगेगी और प्रयासों का असर भी साफ नजर आएगा। हालांकि मंगल की तेज ऊर्जा आपके काम में गति तो जरूर लाएगी, लेकिन इसके साथ काम का दबाव और दौड़ भाग भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि कोई यात्रा अचानक तय हो जाए जो आपकी योजना में नहीं थी, पर यह अनचाही यात्रा भी भविष्य की संभावनाओं का द्वार खोल सकती है, बशर्ते आप इसे एक अवसर की तरह देखें। आर्थिक पहलू से देखें तो ये समय बेहद सतर्कता की मांग करता है, क्योंकि आपकी कुंडली का 12वां भाव, जो कि खर्च और हानि से जुड़ा होता है, इस वक्त सक्रिय है। यह चंद्रमा और मंगल की युति, जिसे कभी कभी लक्ष्मी योग कहा जाता है, धन आगमन के साथ साथ उसके अचानक और तीव्र व्यय का संकेत भी देती है। यानी पैसा तो आएगा, लेकिन उससे पहले ही खर्चों की कतार दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। किसी अप्रत्याशित मेडिकल खर्च, वाहन की मरम्मत या पुराने कर्ज का भुगतान जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इन 2 दिनों के दौरान किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से परहेज करें और आवेश या लालच में आकर कोई महंगी खरीदारी न करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। इस समय समझदारी से लिया गया छोटा फैसला भी आपको भविष्य में बड़ी राहत दे सकता है। अब आइए जरा आपके मानसिक और भावनात्मक पक्ष पर नजर डालते हैं। 12वां भाव अक्सर एकांत, अंतर्मन और अवचेतन से जुड़ा होता है, और जब यहां चंद्रमा का गोचर होता है, जो खुद मन का प्रतीक है, तो व्यक्ति भीतर से थोड़ा खालीपन, उदासी या आत्म मंथन जैसी अवस्था का अनुभव कर सकता है। ऐसे में अगर मंगल भी साथ मौजूद हो, जो क्रोध और तीव्र प्रतिक्रिया का संकेतक है, तो मन के भीतर एक तरह की हलचल और बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आप चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स या छोटी बातों पर अनावश्यक क्रोध का सामना कर सकते हैं। यही वजह है कि इन 2 दिनों में खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना बेहद जरूरी है। शांत वातावरण में समय बिताएं, मेडिटेशन करें और किसी भी बहस या टकराव से खुद को दूर रखें। रिश्तों के लिहाज से भी ये समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है, क्योंकि आपकी बातों का लहजा या प्रतिक्रिया साथी के साथ मतभेद की वजह बन सकती है। इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। जैसे ही 3 अगस्त की सुबह दस्तक देगी, ग्रहों की चाल आपके पक्ष में एक सुखद मोड़ ले लेगी। चंद्रमा अपनी गति पूरी करके अब सीधे आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी अपनी तुला राशि में, जहां वे 3, 4 और 5 अगस्त की सुबह तक विराजमान रहेंगे। ये समय न केवल सप्ताह का सबसे प्रभावशाली चरण है, बल्कि मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और आकर्षण में भी इजाफा लेकर आता है। आप खुद को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सोच, संतुलन और प्रेरणा से भरपूर महसूस करेंगे। जिन बातों में पहले संकोच था, अब उनमें आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। यह वो वक्त है जब आप अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और कई रुके हुए कार्यों को गति मिल सकती है। इसलिए इसे पूरी तरह अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहिए। जरा सोचिए, जब आपके कर्मों के स्वामी चंद्रमा स्वयं आपके लग्न भाव यानी आपके व्यक्तित्व और आत्म प्रभाव के केंद्र में आकर विराजमान हो, तो यह संयोग साधारण नहीं होता, बल्कि प्रभावशाली राजयोग का निर्माण करता है। इन करीब 2.5 दिनों में आपके भीतर एक विशेष आकर्षण उभर कर सामने आएगा, जो न सिर्फ आपकी बातों में मिठास घोलेगा, बल्कि आपके चेहरे की आभा और आत्मविश्वास से भी लोग सहज रूप से प्रभावित होंगे। ये वो समय है जब आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, चाहे वो आपकी वाणी हो, पहनावा हो या फिर आत्म प्रस्तुति का तरीका। खुद पर ध्यान देना, अपनी छवि को संवारना और उन कार्यों में हाथ डालना जिनमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है, यही समय है उन्हें पूरा करने का। आप जितना बेहतर खुद को प्रस्तुत करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए सचमुच किसी सौगात से कम नहीं है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो प्रतीक्षित समाचार मिल सकता है। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए इंटरव्यू में सफलता के प्रबल संकेत हैं। आपके काम की कद्र होगी,
और वरिष्ठ अधिकारी ना सिर्फ आपकी प्रशंसा करेंगे बल्कि किसी जिम्मेदार पद की पेशकश भी कर सकते हैं। इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे। ऐसे समय में अगर कोई अहम मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन देना हो या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी हो तो बेहिचक आगे बढ़िए। ग्रहों की चाल आपके साथ है और आपकी मेहनत अब रंग लाने को तैयार है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय बेहद कोमल और सुखद अनुभवों से भरा हो सकता है। चंद्रमा के लग्न में होने से आपकी भावनात्मक गहराई और रोमांटिक स्वभाव दोनों ही उभर कर सामने आएंगे, जिससे आप अपने साथी के साथ पहले से भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर बीते दिनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव या दूरी बनी हुई थी तो अब वो धुंध छट सकती है। ये वक्त है दिल की बात बिना झिझक कहने का, और यकीन मानिए सामने वाला भी उसे पूरी संवेदनशीलता से समझेगा। वहीं जो लोग अब तक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री होने के संकेत मिल रहे हैं, जो आने वाले समय में एक नए रिश्ते की शुरुआत बन सकता है। कुल मिलाकर दिल से जुड़ी हर बात इस दौरान खास होने वाली है। तो कुल मिलाकर सप्ताह का यह मध्य भाग आपके लिए जोश, उत्साह और संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा, जहां सफलता आप ही एक पहल का इंतजार कर रही है। जरूरत बस इतनी है कि आप इस समय को भरपूर जिएं और किसी भी हाल में आलस्य को अपने रास्ते में न आने दें। अब बढ़ते हैं सप्ताह के अंतिम चरण की ओर, यानी 6 और 7 अगस्त की ओर, जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि वृश्चिक राशि है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो ये वो स्थान है जहां चंद्रमा नीच का होता है, यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में, और ऐसे में भावनात्मक असंतुलन या भीतर की उथल पुथल संभव है। दूसरा भाव हमारे धन, पारिवारिक संबंधों और वाणी से जुड़ा होता है, इसलिए इन 2 दिनों में आपको बोलचाल में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोई बात अनजाने में दिल को चुभ सकती है या घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता अचानक सामने आ सकती है। ऐसे में संयम से काम ले और जहां जरूरत हो वहां मौन रहना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। इस सप्ताह के अंतिम चरण में सबसे जरूरी और पहली सलाह यही है कि आप अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि जब चंद्रमा नीचस्थ होकर दूसरे भाव में आता है तो मन की भावनाएं अक्सर शब्दों के जरिए तल्खी में बदल सकती हैं। ऐसे में अनजाने में कही गई कोई तीखी बात आपके सबसे करीबी रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है, चाहे वो परिवार हो या कोई और आत्मीय संबंध। इसलिए खुद को एक सरल नियम दे, कम बोले, सोच समझकर बोले और जहां जरूरी हो वहां नरमी से बात करें। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, तो ये समय थोड़ी अस्थिरता और अनिश्चितता लेकर आ सकता है। धन भाव में कमजोर चंद्रमा का असर ये संकेत देता है कि अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है या फिर कोई अपेक्षित रकम समय पर ना मिल पाए। ऐसे में ये समझदारी भरा फैसला होगा कि आप फिलहाल किसी बड़े निवेश से दूर रहें और किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह के अंतिम चरण में आपकी वाणी एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। थोड़ी सी असावधानी रिश्तों में तनाव की वजह बन सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी हल्की चिंता का माहौल रह सकता है। ऐसे में पूरे परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। छोटी बातों को तूल न दें और यदि कोई स्थिति बिगड़ती दिखे तो संयम और शांति से उसे संभालें। मानसिक रूप से आप खुद को थोड़ा अकेला और भीतर से कमजोर महसूस कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि खुद को सकारात्मक विचारों, अच्छे संगीत या ध्यान जैसी गतिविधियों से जोड़े रखें। अब अगर बात करें उन जातकों की जो व्यवसाय से जुड़े हैं, तो तुला राशि के व्यापारियों के लिए ये सप्ताह 3 भागों में अलग अलग अनुभव लेकर आएगा। शुरुआत व्यस्तता और अनियोजित खर्चों के साथ होगी, लेकिन सप्ताह का मध्य आपकी मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आप कोई नई डील फाइनल कर सकते हैं, अपने उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग पर फोकस कर सकते हैं और ग्राहक वर्ग को प्रभावी ढंग से आकर्षित कर सकते हैं। वही सप्ताह का अंत सतर्कता की मांग करता है। खर्चों की समीक्षा करें, लेन देन में सावधानी बरतें और अपने वित्तीय दस्तावेज व्यवस्थित रखें ताकि कोई भी भ्रम या गलती भविष्य में परेशानी न बने। अगर बात करें छात्रों की, तो जैसा पहले बताया गया था, पंचम भाव में राहु की स्थिति इस सप्ताह आपके फोकस को बार बार भटकाने की कोशिश कर सकती है। पढ़ाई करते समय ये विचार बार बार आ सकता है कि जो आप सीख रहे हैं उसका वाकई में मतलब भी है या नहीं। एक मानसिक भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रतीक गुरु बृहस्पति की दृष्टि
आपको सही दिशा दिखाएगी और भ्रम से बाहर निकालने में मदद करेगी। सप्ताह का मध्य आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा जब आपकी एकाग्रता अपने चरम पर होगी और आप पढ़ाई में गहराई से डूब सकेंगे। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल का 12वें भाव में होना आपके लिए नींद में खलल या हल्के रक्तचाप की समस्या ला सकता है, इसलिए रूटीन में थोड़ी शांति और विश्राम शामिल करना जरूरी होगा। राहु के कारण पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे गैस या अपच भी परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में जब चंद्रमा दूसरे भाव में होंगे तब गले में खराश या दांतों से संबंधित कोई असुविधा हो सकती है, इसलिए पूरे सप्ताह अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, पानी पर्याप्त पिएं और शरीर के संकेतों को हल्के में न ले। अब सवाल ये उठता है कि जब ग्रहों के कुछ प्रभाव हमारे लिए चुनौती बन के सामने आते हैं तो हम उनके नकारात्मक असर को कैसे कम करें और सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। इसका समाधान ज्योतिष में बहुत सहज और शक्तिशाली तरीकों से दिया गया है और मैं आपके साथ एक ऐसा ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय साझा कर रहा हूं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है भगवान शिव की उपासना करना, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी माने जाते हैं और शिवजी ने उन्हें अपने शीश पर धारण कर रखा है। इसलिए चंद्रमा से जुड़ी मानसिक अशांति और असंतुलन को शांत करने के लिए भगवान शिव का स्मरण अत्यंत फलदायी होता है। सप्ताह भर विशेषकर सोमवार को ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह न केवल आपके मन को स्थिरता और शांति देगा बल्कि भीतर की बेचैनी को भी दूर करेगा, जिससे आप अपने निर्णयों में स्पष्टता और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं उन आसान मगर असरदार उपायों की जो आपके ग्रहों की चाल को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले अपने राशि स्वामी शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद ओम द्रांद्रीन द्रोणसः शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना आपके भीतर एक खास चमक और आकर्षण पैदा करेगी, जिससे न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि जीवन में सुख सुविधाओं का भी विस्तार होगा। दूसरा उपाय है दान का। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद महिला को या मंदिर में देवी को दूध, दही, चीनी, सफेद चावल या सफेद वस्त्र जैसे वस्तुओं का दान करें। यह सरल सा कर्म आपके सौभाग्य को कई गुना बढ़ा सकता है। तीसरा उपाय खासतौर पर आपकी वाणी के लिए है, क्योंकि सप्ताह के अंत में ग्रहों की स्थिति कुछ चुभती बातों की संभावना बना सकती है। ऐसे में 6 और 7 अगस्त को चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डालें और अगर यह संभव न हो तो कम से कम कुछ कहने से पहले एक गहरी सांस लें और सोचें। यही सावधानी आपके रिश्तों को बचा सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मानो एक रंग बिरंगी झोली की तरह है, जहां एक ओर भाग्य की चमकदार किरणें आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगी, वहीं कुछ ग्रह संयम और सजगता का इशारा भी करते नजर आएंगे। सप्ताह का मध्य चरण सबसे अधिक शुभ संकेत लेकर आएगा, इसलिए इस समय को पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जिएं, क्योंकि यही आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। वहीं सप्ताह की शुरुआत और अंतिम दिनों में अपनी वाणी पर संयम और वित्तीय लेन देन में सतर्कता जरूरी होगी, वरना छोटी चूक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अगर आप पूरे सप्ताह संतुलित सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये समय न केवल आपको मानसिक संतोष देगा बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी एक ठोस दिशा देगा। मेरी कामना है कि ये संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो और महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे। यदि इस वीडियो ने आपको उपयोगी जानकारी दी हो और इसे देखकर आपको कुछ नई दिशा मिली हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने तुला राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी इसी तरह का सटीक और सार्थक ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम एक नई राशि की चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।